नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारी में जुट गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए कहा कि योगी सरकार भी इसको लेकर तैयारी में जुटी हुई है और अब वो समय आ गया है कि एक समान कानून सभी के लिए बनाया जाए। तो क्या बहुत जल्द अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जिसको लेकर खबरें सामने आ रही है कि सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुटे हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केशव प्रसाद का ये बड़ा बयान क्या लगता है जल्द लागू होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का एक बहुत विवादित विषय है ये कि वो हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से 4-5 ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, जैसे आर्टिकल 370, जैसे राम मंदिर, और ये जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करवाएंगे। और जिस हिसाब से योगी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलाएंगे बल्कि समान कानून संहिता को भी लागू करवाएंगे। और जो बयान आया है सरकार की तरफ से वो ये आया है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, उसी हिसाब से अब यूपी भी अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। क्या है ये यूसीसी? यूसीसी दरअसल आर्टिकल 44 संविधान के अंदर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो उसमें ये आदेश संविधान की तरफ से सरकार को दिया गया है कि आने वाले वक्त में आपको हिंदुस्तान में एक समान कानून लागू करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना है कि सबके लिए एक कानून हो। अब सवाल ये उठता है, भाई एक कानून है या नहीं है? अभी तो अभी एक कानून नहीं है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का मतलब ये हो गया कि शादी करने की, तलाक लेने की, पढ़ाई की, जायदाद में बंटवारे की, ये सब के लिए एक कानून हो। अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को निशाना बनाए। भाई सेकुलर कंट्री है, संविधान है, आप शाहीन बाग में खड़े हो जाते हो, देश भर में नकाब को लेकर के, हिजाब को लेकर के बवाल करते हो, सारी विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं कि भाई आप उनको स्पेशल स्टेटस दो। अगर देश सेकुलर है, देश अगर संविधान के हिसाब से चलता है, तो यूसीसी कोई भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना तो नहीं है। इसको लागू कराना ये बाध्यता है। ये बाध्यता इतनी ज़्यादा है कि जिस तरीके से संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं उसी हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। और आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इतने साल बीत गए, 70 साल से ज़्यादा, और आप इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जो संविधान में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप वोट बैंक राजनीति में जुटे हुए हैं और वोट बैंक राजनीति की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा है। और ये अजीबोगरीब स्थिति है। जिनकी बेहतरी के लिए ये कानून लाया जा रहा है वही मौलवी मौलाना सबसे ज़्यादा जो है उसके खिलाफ चले गए। और इसकी शुरुआत जो है वो शाबानो केस से हुई 1985 से। अब दिक्कत क्या है? तलाक, आधा काम तो हो गया। तलाक एक जैसा होना चाहिए। तो अभी ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, उसको कहा गया कि भाई ये इलीगल है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनकी गर्दन पे तलाक का तलवार वो हमेशा लटका हुआ रहता है कि पता नहीं कब शौहर किस चीज़ से जो है वो नाराज़ हो जाए, वो तलाक 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 कह दे और वो बाकायदा बिल्कुल बाहर चली जाए। तो एक कि जो काम, तलाक का जो तरीका है वो एक जैसा होना चाहिए। अभी किसी हिंदू को तलाक लेना होता है कोर्ट जाना पड़ता है, इनको तलाक लेने के लिए कहीं नहीं जाना है। वो मौलवी मौलाना तय कर देंगे कि भाई 3 बार तलाक आपने कितने ड्यूरेशन पे दिया, कब दिया, ये वैलिड है या नहीं है।
तो आप तलाक कर लिए तो फिर आप रीमैरिज भी नहीं कर सकते कि भाई चलो भाई गुस्से में आपने तलाक दे दिया, 6 महीने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, लेट्स गो बैक टुगेदर, तो फिर आपको जो है हलाला करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम लड़कियों के साथ है, क्या इस देश का जो ये जो लुटियन गैंग है जो इसके खिलाफ, ऐसे तो फीमेल्स राइट और वुमेन राइट और पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर इनका ध्यान नहीं देते। अब दूसरा क्या है कि अगर तलाक दे दिया, कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, लड़की को आपने भेज दिया, घर से बाहर निकाल दिया, हिंदुओं में आपको कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भाई इनको पैसा भी देना है। आप इस तरह से आप किसी लड़की को आप बीच राह पे छोड़ के नहीं जा सकते, उसका परिवार है तो आपको जो है उसका मेंटेनेंस भी देना होगा। मुसलमानों में नहीं है, तो ये तो करना पड़ेगा। तो यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत तमाशा ये जो है हो रहा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। अब जो प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं का क्या अधिकार हो, लड़कों का क्या अधिकार हो, और देश में एक तरह का कानून होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा भाई मुसलमानों में अलग तरह का सिस्टम, हिंदुओं में अलग तरीके का सिस्टम, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई देश सेकुलर है। भाई आप स्पेशल स्टेटस दे दोगे और उसके बाद ये कहोगे कि भाई कानून की नज़र में सब बराबर है। कानून की नज़र में सब बराबर नहीं है, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आवश्यकता है। और इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ने इस काम को शुरू किया, और ये अलग अलग तरह के कानून ला करके आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं उनमें कोई कानून की नज़र में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। शादी करने का तरीका कोर्ट से रजिस्ट्री कराना पड़ता है तो रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। अगर तलाक लेने का तरीका तो वो एक ही तरह का सबकी जगह फॉलो होगा। एक ही तरीके से आपको घर के बंटवारे में प्रॉपर्टी का जो शेयरिंग है उसको भी करना होगा। एजुकेशन भी एक तरीके का होगा। आप ये समझिए कि ये जो, अच्छा हाँ, एक और मुख्य बात, भाई ऐसा क्या है भाई कि मुस्लिम मेल जो है वो 4 शादियाँ कर लेंगे, दूसरे लोग जो है 4 शादी नहीं करेंगे? ये कानून तो गड़बड़ है। अब जो लोग विरोध करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि अगर तुमको अगर बेटी है और उसका शौहर एक और अलग से लड़की लेकर के आ जाता है, तो क्या तुम उसको, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे? क्या ये ठीक है? अभी आप ये समझिए। और एक तो मैं देख रहा था एक मुस्लिम स्कॉलर को ही, जिसने ये कहा कि मान लीजिए ये जो ओवैसी ने कहा था कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहन के बनेगी, तो उसने ये सवाल कर दिया कि भाई ये बता दो कि प्रधानमंत्री के घर के अंदर वो अपने शौहर के साथ रह रही है, उसको छोड़ के या ना छोड़ के दूसरी बीवी भी ले आए तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे ही रहेगी। ये स्थिति, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? इसका समर्थन करोगे या नहीं करोगे? तो ये जो विरोधाभास है कि आप एक तरफ जो जितने भी जो सेकुलर, लिबरल तथा कथित ये जो गैंग है जो अपने आप को बहुत ही प्रो वुमन साबित करने की कोशिश में रहता है, वो महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे इस डिस्क्रिमिनेशन का ये लोग विरोध करेंगे। और इसलिए उत्तराखंड में जिस तरीके से हुआ वही हिसाब किताब अब यूपी के अंदर होगा। इसका स्वागत करना चाहिए। एक बहुत ही बोल्ड फैसला है, संविधान के अनुसार है और ह्यूमैनिटी के अनुसार भी है, और महिलाओं को सशक्त करने में ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। योगी आदित्यनाथ को अविलंब इस पे कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड हर स्टेट में लागू होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करें तो धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हिंदू मुसलमान को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ खबरें सामने आती है। अगर योगी सरकार ये अनाउंसमेंट कर देती है तो कितना बड़ा फैसला होगा यूपी के लिए? देखिए, अगर ये फैसला होगा, जिस दिन लागू होगा, यकीन मानिए इस सारे मौलवी मौलाना एंटी वुमेन जो मुस्लिम महिलाओं के भविष्य को अंधकार में रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बच्चियां पढ़े, जो नहीं चाहते हैं कि बच्चियां घर से बाहर निकल के नौकरी करें, जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चियां वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो, जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चियां बाकी दूसरे समुदाय की लड़कियों की तरह कदम से कदम मिलाकर के देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करें,
वो सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये पीएफआई एक्टिव हो जाएगा, ये देवबंद एक्टिव हो जाएगा, ये अब जो तमाम इस तरह के जो कट्टरपंथी मौलवी मौलाना हैं ये सब बाहर आ जाएंगे। वो कहेंगे कि ये तो इस्लाम पे हमला है। ये जब शाहीन बाग करते थे तो ये संविधान लेके चलते थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, और जब संविधान को लागू किया जाएगा ये तमाशा होगा। और मैं बताता हूँ ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा जिसमें तमाम लोग जो मौलवी मौलानाओं को पैसे देकर मुस्लिम वोटों को खरीदने वाली जो पार्टियां हैं वो सब सड़क पे आ जाएगी, इसके विरोध में आ जाएगी। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर ये कायदे से लागू होता है, मुस्लिम महिलाएं वो योगी आदित्यनाथ को दिल से धन्यवाद करेंगी कि उनके कंधे के ऊपर, उसके गर्दन के ऊपर जो तलवार हमेशा लटकी हुई रहती थी वो तलवार को योगी आदित्यनाथ ने हटा दिया। ये एक बहुत माने करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिबरेशन वाला ये फैसला होगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि इसमें तो एक भी दिन, एक भी पल, एक भी माने उसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू मस्ट कम फॉरवर्ड और ये अनाउंस करना चाहिए कि भाई हम लागू कर रहे हैं, और जिसको बुरा लगना है वो अपने घर में बैठे, आंदोलन करना है आंदोलन करें, कोर्ट जाना है कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाना है सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां जहां आपके पास जो डेमोक्रेटिक तरीका है वो आप करें। तो ये डेमोक्रेसी का तकाजा है कि हिंदुस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ है, संविधान के मुताबिक अगर देश चलता है, तो ये काम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इमीडिएटली किया जाना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और मैं आपको बता दूं कि यंग जो नया जनरेशन है मुस्लिम लड़कियों का, वो अगर बाकी समाज की लड़कियों के साथ पढ़ाई, अपना करियर, अपने जैसे, और एज, एक बात और इसमें एक और पॉइंट है, एज क्या होना चाहिए। देखिए जब कहा गया भाई लड़कियों की एज जो है 21 कर दी जाएगी, मुसलमान जो है वो छटपटाने लग गए। वो कहने लगे कि नहीं 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 एंटी मुस्लिम, अरे भाई लड़कियों को क्या चाहते हो, और उनके में कोई एज ही नहीं है। ये भी आप समझिए कि आप कहते हो भाई समान होना चाहिए, हिंदू लड़कियां 21 में शादी करेंगी लेकिन मुस्लिम लड़कियों को कभी भी किसी में आप कुछ भी कर दें। इस तरह के केसेस बहुत आए हैं कि जहां हैदराबाद में सऊदी अरब के शेख आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को, 10 साल की 11 साल की बच्चों को साथ में खरीद के ले जाते हैं, निकाह नामा पढ़वा करके ढकोसला। ये सारी चीज़ें ये बंद होनी चाहिए। ये एक पाप है कि आप एक समुदाय की लड़कियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हैं और उन बेचारियों के पास कोई लीगल तरीका नहीं है अपने अधिकार को पाने का। तो ये संविधान क्या इन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को अंधकार में रखने के लिए बनाया गया है? क्या ये डेमोक्रेसी और ये सारा चीज़ जो है वो आप एक सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आप बना रहे हैं? तो ये लानत है इस देश के ऊपर। और संविधान जब बना, जब उसमें ये प्रावधान था, तो ये 70-75 साल ये सिर्फ और सिर्फ मौलवी मौलानाओं के चक्कर में, ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारे पाप भी हुए हैं। 1985 में शाहबानो का केस था। 70-75 साल की बूढ़ी लेडी थी शाहबानो, उनको तलाक दे दिया गया। तलाक दे दिया गया तो वो बेचारी कहाँ जाए? पूरी ज़िंदगी उसने अपने शौहर के लिए अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर किया, और उस मौके पे आपने कह दिया भाई तलाक तलाक तलाक, आप बाहर चली गई। अब वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट में फैसला होता है कि भाई आप उसको कंपनसेशन दें। देश भर के मौलाना, जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले जो मौलाना हैं, इन लोगों ने इसका विरोध किया, बवाल मचा। और उस समय तथाकथित सेकुलर सरकार, ये राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए आपने कानून बना दिया कि वो शाहबानों को कोई कंपनसेशन ना मिले। अब आप इस तरह के जघन्य अपराध करोगे तो उसका माने कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? अब हम जिस एज में हैं, दुनिया जिस तरह से बदल चुकी है, हिंदुस्तान जैसे बदल चुका है, जिस हिसाब से हम दुनिया में अग्रणी देश बनने की कामना रखते हैं,
तो इन कानूनों को तो लगाना पड़ेगा। और आज जो खबर आई है बहुत ही अच्छी खबर है, और यूपी में इसका श्री गणेश जो है योगी आदित्यनाथ के कर कमलों के द्वारा हो, जितना जल्दी हो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगता है अब समय आ गया है उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, और योगी सरकार जो कहती है उसे जरूर पूरा करती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे, उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि उनकी जब सरकार बनेगी तो वो इस पे विचार करेंगे। और आज केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बड़ा बयान दिया है, उससे लगता है योगी सरकार बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा फैसला सुना सकती है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।